रावण को कौन मारा था? मोदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोदी। भारत की खोज किसने की थी? मोदी जी ने। ये कैसे हो गया? ये हनुमान जी को उड़ना किसने सिखाया था? मोदी। रोम रोम भाइयों, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने महंगाई को 0 कर दिया है। 2026 आते ही भारत तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पेट्रोल सस्ता, गैस सस्ती, दाल सस्ती, सब कुछ कंट्रोल में है। आप लोगों ने घबराना नहीं। अच्छा जी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोदी ने इंडिया को जो तरक्की करवाई है उसके बिना पर मोदी को इंडिया में कैसी इज्जत मिल रही है। तो रणभक्तों के अकल का लेवल किस हद तक पहुंच गया है। तो टाइम जाए के बगैर बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंधभक्तों, पता है ये क्या है? पता है, अभी इसको चीरती हूँ मैं। वो खाना है, आप तो गोबर खाओगे, मैं खा रही हूँ। मोदी ने इंडिया वालों को सिखाया है कि रसीद हमेशा हमसाये के नाम की काटो, क्योंकि जो कुछ भी इंडिया में होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। गर्मी का अटैक तो चलो पाकिस्तान वालों ने इंडिया वालों की तरफ किया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों हमें सर्दी का अटैक भी इंडिया की तरफ कर ही देना चाहिए। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर। भारत के अलग अलग शहरों में सर्दी का कहर है। गैस नहीं आ रही है किसी भी पहर, और पाकिस्तान लग रहा है कतई जहर। जी हाँ, बदल रही है। जनरल बख्शी को हो गया बुखार। क्या चल रहा है बॉर्डर के उस पार? कल है रविवार और पाकिस्तान है इसका जिम्मेदार। राजा जी, अगर मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो उसकी समझ आती है, मगर मार्केट में नया पील लॉन्च हो गया इसकी समझ नहीं आई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी एक नए पील लॉन्च हुए हैं मार्केट में, दुल्हन बनकर के लाल लाल जोड़ा पहने हुए हैं, मेहंदी लगाए हुए हैं, चूड़ियां पहने हुए हैं। इंडिया के कुछ अनभक्त ऐसे हैं कि अगर उनके पास वीजा अप्लाई करके भी रिजेक्ट हो जाती है। सवाल करो तो जवाब में नारा, दलील मांगो तो यूट्यूब का लिंक, अगर हकीकत सामने आ जाए तो फौरन कहते हैं अरे भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक था, इसी को देख लो। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमारे बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्या के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई है। इंडियन अनभक्त अगर खुद सोचने की कोशिश कर रहे हैं ना तो बेचारों का दिमाग हैंग हो जाता है। फिर रीस्टार्ट करने के लिए उन लोगों को मीडिया ऑन करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर तो खुद को वो सुपर पावर समझते हैं, लेकिन अकल के मामले में अब तक लोडिंग ही चल रही होती है कि कब चार्ज हो जाए हमारी अकल। अरे कहना क्या चाहते हो? चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन और रूस में मोदी की सरकार। अच्छा, क्यों? क्योंकि इंडिया को तो बर्बाद करिए दिया है, लेकिन हम चाहते सालों ये सब भी बर्बाद। कोई चीज तो ठीक होनी चाहिए थी। बॉर्डर 2 मूवी का सारा सीन खराब कर दिया इंडिया वालों ने। और इनकी आर्मी की बात की जाए, वाह, इनकी ऐसी आर्मी है कि दुनिया में इस आर्मी की मिसाल ही नहीं मिलती। ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि बंदा याद रखता है कि इंडियन आर्मी। सर, बहुत जल्द हमारी सेना पाकिस्तान जाएगी। जरूर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने, क्योंकि अगर लड़ने गई तो सीखने के बजाय मरेगी। लगता है इंडिया ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो तरक्की मोदी से भी नहीं देखी जाती। उसने अब अपने ही मुंह से सच बता दिया कि मैं इतना बड़ा था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोल जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। हर नामुमकिन काम को तो इंडिया वालों ने इतनी ज्यादा तरक्की करके मुमकिन बना ही दिया है। मेरे ख्याल में अब वहाँ के लोगों का कहना है कि हम चांद पर भी आलू उगाएंगे। वही देख लीजिएगा, ये बाजार में पता नहीं कौन सी नई चीज बेच रहा है। चड्डी चड्डी, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। अरे राशियन चड्डी, राशियन चड्डी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया के अनभक्तों का हाल ये है कि हर काम मोदी जी ये भी कर दो, मोदी जी वो भी कर दो, खुद से कुछ होता नहीं है। मोदी जी बारिश भी करवा दो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी वजीर आजम नहीं बल्कि ऑल इन वन रिमोट कंट्रोल है। बटन दबाओ और हर मसले का हल हाजिर। अपने घर में अपनी मर्जी से जो खाना नहीं बनवा पाते वो मोदी से कहते हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अनभक्तों का नया नजरिया देख लीजिएगा। इन लोगों का कहना है कि हमारा अगला वजीर आजम शादीशुदा होना चाहिए। बंदा इनसे पूछे कि मोदी जी शादीशुदा नहीं है। उन लोगों के कहने का मतलब ये है कि मुल्क के मसाइल फाइलों में नहीं किचन में हल होंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चाय के कप के साथ मशवरा होगा। उनका ख्याल है कि इस तरह वजीर आजम कम बोलेगा और बीवी ज्यादा सुनेगी। अगले प्रधानमंत्री शादीशुदा होने चाहिए ताकि वो मन की बात बीवी से करे
और काम की बात जनता से। इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान गोश्त क्यों खाता है, क्योंकि गाय हमारी माता है। बंदा उनसे पूछे कि आप लोग गाय को माता मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं। अब ये बात सुनकर मुझे तो यूं लग रहा है जैसे खाने की प्लेट भी पासवर्ड मांग रही है। हम तैयारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की कर रहे हैं। गौ माता को रोटी के साथ खाने वालों, जरा ध्यान से, गौ माता हमारी साला दिमाग खराब करके रखा हुआ। हकीकत में इंडिया वालों की कारकर्दगी जीरो है, इसीलिए ये अपना तमाम काम फिल्मों में ही कर लेते हैं। अगर इस बंदे का 2.5 किलो का हाथ है फिल्म में, तो मुझे लगता है सनी बाजी का डायलॉग वैसे भी 5 किलो का होगा। डायलॉग सुनकर तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो बोल नहीं रहे बल्कि डिम्बल उठाकर फेंक रहे हैं। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, हाथ 2.5 किलो का, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? डायलॉग 5 किलो का और हकीकत में 0 किलो। इंडिया वाले पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सो भी नहीं सकते, क्योंकि ये अपनी हर न्यूज में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इस जनरल बख्शी को भी सुन लीजिएगा, दरअसल ये पाकिस्तान की अपनी हकीकत बता रहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं। ये पाकिस्तानियों की खास एक फितरत है। इनकी फितरत है कि मार खाओ दिल नहीं भरता। इस बंदे को देखकर लगता है ये बंदा इंडिया में रहकर कुछ ज्यादा ही तंग आ चुका है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आप लोगों को एक दिन के लिए इंडिया का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप लोग सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करिएगा सबसे पहले? तो हम तो इंडिया को बेच देंगे। तो एक दिन मोदी की हर जगह पर इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है कि पहले अनवक्त मोदी की इंसल्ट कर रहे थे, अब इन छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं मोदी के बारे में। वाला दाढ़ी वाला, व्हाइट वाला दाढ़ी वाला दिख रहा ना तुमको? हाँ ये ऊपर में। हाँ इंडिया का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड का हुस्न ये है कि जायके में जन्नत और सफाई में बस तौबा तौबा तौबा। जुबान कहती है वाह वाह और अकल कहती है बस कर भाई। मसाला ऐसा कि आंखों में आंसू खुशी के आ जाते हैं, मगर काउंटर ऐसा कि दिल वजू मांग ले। स्ट्रीट फूड वो वाहिद खाना है जो खाने से पहले दुआ, खाते वक्त मजार, बाद में हाजमे की गोलियां खानी पड़ती। ये कौन है? मैंने से कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? बस यही तो रहते थे। इंडियन मीडिया को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे खबर नहीं एक्शन फिल्म चल रही है। एंकर कम कमांडर ज्यादा लगते हैं, आवाज ऐसी जैसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं दुश्मन पर हमला हो रहा है। पाकिस्तान को निकालो ना भाई से, उनको रखो मत मेंबर। अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको मेंबर मत, और बांग्लादेश को मत रखो। जो इस तरह की जहाँ हरकतें होंगी उनको निकालो आप। यकीन जाने इंडिया वाले जिस तरह के खुद है ना, इसी तरह के अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग देखकर यकीन जाने आप लोगों की हंसी कंट्रोल नहीं होगी। इंडिया में तरक्की नक्शों में नहीं बल्कि नारों में नापी जाती है। सवाल बेचारे थक गए हैं, शोर में ही सो गए हैं। ये वो तरक्की है जहाँ अकल पाँव में पड़ी हुई है और नारा सर पर चढ़ा हुआ है। तो आज की वीडियो का हम लोग इख्तिताम करते हैं। मोदी जी इस तरक्की की कहानी के असल हीरो नहीं बल्कि हर सीन का साउंड इफेक्ट है, और जो अनभक्त हैं वो सिर्फ वाह 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 करने वाले। मोदी जी का काम सिर्फ झूठ बोलना है और उसको सच कैसे साबित करना है ये अंधभक्तों का कार्य है, और अंधभक्त इस काम को पूरी शिद्दत के साथ दिल से निभाते हैं।